दोस्तों, 1 जनवरी नए साल के दिन पूजा पाठ और व्रत भले ही न करें, लेकिन साल के इस पहले दिन एक ऐसी गुप्त चीज है जिसे बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इसे खाने भर से आपके जीवन में चल रही परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं और जो भी मनोकामना आपके मन में है, चाहे वह धन से जुड़ी हो या संतान सुख से जुड़ी हो, वह पूर्ण हो सकती है। भक्तों, नया साल अपने आप में बहुत खास होता है क्योंकि यह नया आरंभ है और शास्त्रों में कहा गया है कि साल के पहले दिन किया गया छोटा सा उपाय पूरे वर्ष का भाग्य बदल सकता है। वैसे तो लोग नए साल पर पूजा पाठ, संकल्प और व्रत करते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा रहस्य बता रहे हैं कि यदि आपने 1 जनवरी की रात एक विशेष चीज खा ली तो जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो सकती है और भगवान श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा बरसती है कि घर में धन दौलत रुकने का नाम नहीं लेती। आने वाली पीढ़ियां भी सुख से जीवन व्यतीत करती हैं, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाता है और घर में जो भी नकारात्मक दोष या बाधाएं होती है वे धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। भक्तों, हमारा काम केवल सही जानकारी देना है। अब आप इसे माने या न माने, यह आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है, लेकिन जो लोग इस बात को अपनाते हैं उनके जीवन में बदलाव अवश्य देखने को मिलता है। 1 जनवरी का दिन इसलिए भी विशेष माना जाता है क्योंकि इस दिन लोग नई आशाओं, नए सपनों और नई ऊर्जा के साथ जीवन की शुरुआत करते हैं और शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन अच्छे विचारों के साथ किया गया छोटा सा उपाय भी बड़ा फल देता है। जो लोग संतान सुख की कामना करते हैं उनके लिए भी यह दिन बहुत शुभ माना गया है और जिनके जीवन में पहले से संतान है उनके घर से कष्ट, रोग और बाधाएं दूर होती हैं। नया साल केवल उन्नति और धन ही नहीं बल्कि सुख, शांति, यश और सकारात्मकता भी प्रदान करता है। इस दिन किया गया दान, जप या भक्ति जीवन को मंगलमय बना देता है और ठीक उसी प्रकार 1 जनवरी को यह विशेष चीज खाने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है कि नए साल के दिन जिन घरों में कुछ विशेष चीजें बनाई या खाई जाती हैं, वहां पूरे वर्ष लक्ष्मी जी का वास बना रहता है। इस बार का नया साल भी बहुत दुर्लभ योग में आ रहा है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। हमारा कहना है कि भले ही आप पूजा करें या न करें, लेकिन नए साल के दिन इस एक गुप्त चीज को जरूर ग्रहण करें, क्योंकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि नए साल के दिन कौन सा भोजन भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उससे घर में नकारात्मकता आ सकती है। और साथ ही ये भी बताएंगे कि किन कार्यों से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। कई लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे आर्थिक परेशानी बढ़ने लगती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अधूरी जानकारी नुकसान पहुंचा सकती है। भक्तों, नए साल के दिन कुछ चीजों का दान करने से धन की कमी कभी नहीं होती और जीवन में निरंतर प्रगति होती रहती है। हमारी यह जानकारी पूरी तरह निःशुल्क है और इसका उद्देश्य केवल आपको सही मार्ग दिखाना है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 1 जनवरी नए साल के दिन उस छोटी सी चीज को जरूर खा लेना, क्योंकि यदि आपने यह उपाय कर लिया तो आपके जीवन में सफलता और समृद्धि के रास्ते खुल सकते हैं। नए साल का यह दिन अत्यंत शुभ माना गया है और इस दिन किया गया कोई भी सकारात्मक उपाय व्यर्थ नहीं जाता बल्कि लाभ ही देता है। अब आगे हम आपको नए साल से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे कि 1 जनवरी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा समय शुभ है और वह कौन सी चीज है जिसे खाने से जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि नए साल के दिन गाय को क्या खिलाना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, इसलिए अंत तक बने रहें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और उपयोगी होने वाला है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में नारायण अवश्य लिखें, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि 1 जनवरी नए साल के दिन ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपके जीवन की सभी चीजें आपके मन मुताबिक हों, आपके अनुकूल हों, संतान का मंगल हो और बच्चों के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर माता पिता को नए साल के दिन एक विशेष चीज का सेवन जरूर करना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो 1 जनवरी के दिन घर में भूलकर भी नहीं बननी चाहिए। भक्तों, 1 जनवरी के पावन दिन यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ गुड़ से बना सादा प्रसाद विशेषकर
गुड़ का हलवा या गुड़ मिला फल ग्रहण किया जाए तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि नए साल के पहले दिन गुड़ को भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर उसका सेवन करने से घर में मिठास बनी रहती है, संतान से जुड़े कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इतना ही नहीं, जो लोग धन नौकरी या आर्थिक उन्नति की कामना रखते हैं उनके लिए भी यह उपाय बहुत फलदायी माना जाता है। बस मन को शुद्ध रखकर ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करते हुए गुड़ का सेवन करें और भगवान श्री हरि की कृपा से अधूरी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। इसी के साथ दोस्तों, नए साल के दिन आप अंगूर अवश्य लेकर आएं, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय माने जाते हैं और 1 जनवरी को भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल जैसे केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। आप अपनी क्षमता के अनुसार फल अर्पित करें, लेकिन अंगूर, केला और पपीता अवश्य रखें। यदि किसी कारणवश फल उपलब्ध न हो तो मिश्री या किशमिश का भोग भी भगवान को लगाया जा सकता है, क्योंकि भगवान आपके भाव और श्रद्धा को देखते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नए साल के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को नाशपाती कभी भी न चढ़ाएं, क्योंकि मान्यता है कि इससे धन का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति 1 जनवरी नए साल के दिन अंगूर खा लेता है उसके जीवन में धन की कमी नहीं रहती। माना जाता है कि नए साल के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इसलिए दोस्तों, 1 जनवरी को अंगूर अवश्य खाएं। साथ ही नए साल के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को गन्ना अर्पित करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि गन्ना उपलब्ध न हो तो गुड़ और चने की दाल का भोग भी अर्पित किया जा सकता है। और यदि आप इस दिन गन्ना या गुड़ का सेवन कर लेते हैं तो जीवन में आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। दोस्तों, 1 जनवरी नए साल के दिन माता लक्ष्मी जी को 5 रंग की मिठाइयां अर्पित करें और मखाने जरूर चढ़ाएं, क्योंकि मखाने कमल से प्राप्त होते हैं और कमल माता लक्ष्मी का प्रिय आसन माना जाता है। मखाने की खीर बनाकर लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। नए साल के दिन यदि भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित की जाए तो घर में दरिद्रता नहीं आती और पूरे परिवार पर गणपति जी की कृपा बनी रहती है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा पूरे परिवार को खिलाएं, इससे बाधाएं दूर होती हैं। जो व्यक्ति 1 जनवरी को माता लक्ष्मी जी को खीर अर्पित करता है उसके जीवन में ग्रह नक्षत्र अनुकूल होने लगते हैं और बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। माता रानी को अर्पित की गई खीर का प्रसाद पूरे परिवार को जरूर ग्रहण कराना चाहिए, इससे घर में ऐश्वर्य और समृद्धि का वास होता है। भक्तों, मान्यता है कि नए साल के दिन सीताफल खाना भी बहुत शुभ होता है। सीताफल घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और माता पिता के आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सीताफल खाने से जीवन में अनावश्यक कष्ट नहीं आते। इसलिए 1 जनवरी को सीताफल अवश्य खाना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे यदि 1 जनवरी बुधवार के दिन पड़े तो बैंगन की सब्जी भूलकर भी न बनाएं। यदि व्रत या संकल्प के रूप में जूस पिया जाए तो उसमें नमक या बर्फ नहीं डालनी चाहिए, केवल सादा फल रस ही ग्रहण करें। अब भक्तों, यह जानना भी जरूरी है कि नए साल के दिन कौन सी चीजें घर में कभी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में नकारात्मकता आ सकती है। शास्त्रों के अनुसार 1 जनवरी को लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दिन सात्विकता और शुद्ध संकल्प का होता है। मान्यता है कि इस दिन प्याज लहसुन खाने से राहु केतु का प्रभाव बढ़ता है और माता लक्ष्मी की कृपा रुक जाती है। इसी प्रकार 1 जनवरी को चावल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इसके स्थान पर साबूदाने या मखाने की खीर बनाना शुभ माना जाता है। छोटे बच्चों के खान पान पर भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि बाजार के कई खाद्य पदार्थों में लहसुन प्याज मिला होता है। नए साल के दिन हमें नकारात्मक शक्तियों को नहीं बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को अपने घर आमंत्रित करना चाहिए। इसीलिए इस दिन पीली चीजें बनाना बहुत शुभ होता है, जैसे पीला हलवा, कढ़ी या पकौड़े, और स्वयं भी पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग समृद्धि और विष्णु जी का प्रिय रंग माना जाता है। 1 जनवरी के दिन किसी से कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि ऐसा करने से पूरे वर्ष आर्थिक बोझ बना रहता है। माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जहां उन्हें श्रद्धा और संयम के साथ आमंत्रित किया जाता है। अंत में भक्तों, यह जान लेना जरूरी है कि नए साल के दिन 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। पति पत्नी को संयम बनाए रखना चाहिए, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, सुहागन महिलाओं को इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए, इसीलिए एक दिन पहले ही स्नान कर ले, तुलसी